रिफ्लेक्शन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के लिए हमको पहले तो क्या, एक सरफेस चाहिए, और सरफेस क्या, पॉलिश सरफेस चाहिए। पॉलिश सरफेस मतलब क्या, इसको हमने कोटेड सरफेस किया है, इसको हमने कोटिंग किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। सरफेस का क्या है, दो पार्ट है, ये एक पार्ट है और एक पार्ट क्या है, ये है, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया पॉलिश सरफेस, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां से आया, स्ट्रेट आया, ठीक है, ये स्ट्रेट आया, तो क्या होगा कि ये इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब इंसिडेंट होगा तो ये क्या होगा, वापस बाउंस बैक होगा, ठीक है। वापस क्या होगा, ये बाउंस बैक होगा, और ये बाउंस बैक होगा, ठीक है। तो ये बाउंस बैक क्यों हुआ, ये मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था अभी कि बताया था एब्सॉर्प्शन के बारे में। किसके बारे में बताया था, एब्सॉर्प्शन के बारे में बताया था। वहां पे क्या था कि रे ऑफ लाइट आ रहा था, वो ओपिक ऑब्जेक्ट था, और उसकी वजह से क्या हुआ था, रे ऑफ लाइट ना रिफ्लेक्ट हो पाया था और ना ही बाउंस हो पाया था, वो क्या हुआ था, ऑब्जर्व हो गया था, एब्जॉर्व हो गया था। बट यहां पे क्या हो रहा है, ये बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं कि द phenomenon of bouncing back of light when incident ray of light falls on a reflecting surface of a mirror and it bounces back in the same direction, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं कि, मैं फिर से आपको रिपीट करना हूं कि वेन, एक बात और, यहां पे ये जो है मैंने अभी चर्चा किया क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, किसी सोर्स से क्या हो रहा है, ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये क्या है, इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे जब यहां पे टकराया तो ये क्या हुआ, वापस बाउंस बैक हुआ। मतलब ये कौन सा रे हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये कौन सा रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। और इसी फेनोमेनन को हमने क्या बोला, रिफ्लेक्शन बोला। तो अब यहां पर देखिए, ये हो गया। अब यहां पे आता है चर्चा, किस बात का आता है कि आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये था पॉलिश सरफेस, ये था आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अब ये लॉ होता क्या है, ठीक है, इसको मैं आपको यहां बताता हूं, फिर से देखिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, ये कोई एक पॉलिश सरफेस है, ठीक है। रे ऑफ लाइट क्या हुआ, यहां से आया, इस पे स्ट्राइक हुआ, ठीक है। अब ये स्ट्राइक हुआ तो यहां पे क्या होगा आपका, एक हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल। मतलब अब ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल हम लोग ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर टू द, इसको हम लोग मिरर भी बोल सकते हैं। कौन सा मिरर हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। वी हैव ड्रॉन अ नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। और ये कौन सा रे ऑफ लाइट था, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये नॉर्मल पे आने के बाद ये क्या हुआ आपका, वापस इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। वापस क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट कर गया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या बोलता है, ठीक है। पहला लॉ बोलता है कि एंगल I इक्वल टू एंगल R।
अब यहां पे ये आता है बात कि एंगल आई क्या है, एंगल आई यहां पे क्या है। तो ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ठीक है, तो मान लो ये कोई रे ऑफ लाइट ए बी था, ठीक है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट था, और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को मैंने मान लिया सी, ठीक है, और नॉर्मल को मैं मान लेता हूं एम एन। गौर से देखिएगा, इसको मान लेता हूं एम एन, ठीक है। देन व्हाट डू मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल विच द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मेक्स विद नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो यहां पे एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब एंगल आर क्या, एंगल आर है क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल होता क्या है, रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ सीधी रिफ्लेक्टेड रे which makes an angle with a normal mn is known as angle of reflection, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पे जहां पे आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है उस पॉइंट का नाम मैंने बोल दिया P, ठीक है। और ये P क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये P क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या हो गया, अगर पूछा जाए आपसे व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all three together meet and that common point is known as the point of incidence, ठीक है। तो हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये तो था आपका कौन सा, आपका पॉलिश सरफेस है, ठीक है, मतलब रेगुलर सरफेस है। अब अगर ऐसा कोई सरफेस हो जाए, ठीक है, मतलब अगर आपका इरेगुलर सरफेस हो, ठीक है, तो वहां पर ही ये लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। देखिए मान लीजिए यहां पे क्या हुआ, रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहां पे आया, ठीक है, तो यहां पे अगर ये कोई नॉर्मल, ठीक है, तो ये जाएगा सेम एंगल से वहां जाएगा। अगर ये सपोज कर ले हम, अगर 80 डिग्री अगर हो गया एंगल, तो ये भी एंगल क्या होगा, 80 डिग्री होगा, ठीक है। और ये क्या, यहां भी एम एन नॉर्मल है, ये ए बी क्या है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, और सी डी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है। तो ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों सरफेस के लिए वैलिड है, मतलब रेगुलर सरफेस के लिए भी है, इरेगुलर सरफेस के लिए। अब रेगुलर सरफेस क्या हुआ, प्लेन सरफेस, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका इरेगुलर सरफेस या कर्व सरफेस, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, प्लेन सरफेस, ओके, या रेगुलर सरफेस, ठीक है। और ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस या तो इरेगुलर सरफेस, ओके। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, सिर्फ आपको दिमाग में नहीं रखना है कि ये सिर्फ आपका प्लेन सरफेस या मिरर के लिए वैलिड है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये क्या है, आपका प्लेन सरफेस या रेगुलर सरफेस और साथ साथ कर्व सरफेस और इरेगुलर सरफेस के लिए भी क्या है, ये वैलिड है ये लॉ, ठीक है। अब आता है क्या, सेकेंड लॉ आता है इसका, ठीक है। क्या आता है ये, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड normal to the point
ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। मैंने क्या लिखा, इंसिडेंट रे, तो यहां पे इंसिडेंट रे को लिख सकता हूं मैं, इंसिडेंट रे ए बी, ठीक है, देखिए ए बी। रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे कौन है, सी डी, ठीक है। एंड नॉर्मल, तो नॉर्मल कौन है मेरा, एम एन। टू द पॉइंट ऑफ, मैंने यहां लिखा है क्या, टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मैंने यहां लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया आपका P हो गया, ठीक है। मैंने क्या लिखा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये पूरा मान लीजिए एक प्लेन है, ठीक है, ये सारा क्या है, ये पूरा क्या है, एक मान लीजिए प्लेन है, ठीक है, 2D हो गया, ठीक है, प्लेन है। ये सारा क्या हो रहा है आपका, एक प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। आपको ऑल क्या हो रहा है, लाई कर रहा है सेम प्लेन में। ये आपने समझ लिया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, वो एक ही अलाइनमेंट में रहेगा, ठीक है। अब मैं इसे आपको समझाने के लिए मैं एक चीज आपको बताता हूं, जैसे कि, ठीक है, देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और बीच में क्या है, नॉर्मल है। ये सारा देखिए एक सेम प्लेन, मतलब क्या हुआ कि इसका जो अलाइनमेंट होगा वो सेम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे अगर ये है तो ऐसे हो जाए, नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, सेम अलाइनमेंट के साथ होगा, तो ये क्या होगा, सेम प्लेन में ये लाई करेगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखिए, ये था आपका क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इसे नोट करना है, इसे आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, रिफ्लेक्शन तक हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम लोग, पहला टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। मिरर कितने तरह के हैं, ठीक है। अभी हमने आपको बताया वो प्लेन मिरर का, ये क्या था, ये आपका प्लेन मिरर था, ये भी क्या है, प्लेन मिरर। कंफ्यूज नहीं होना, मैं कोटिंग कहीं भी कर सकता हूं। मैं अगर यहां कर दिया, ये भी क्या है, प्लेन मिरर। एक चीज देखिए, मैंने कोटिंग क्या किया, इस साइड किया, ठीक है। तो मैं इसे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन अगर करूं तो क्या है, एक चीज देखो, गौर से देखो, यहां पर मैंने पहला क्या किया, प्लेन मिरर इस तरह से बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइड कोई भी रे ऑफ लाइट आपका आएगा। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर यहां मान लीजिए उस पॉइंट से आ रहा है, ये क्या होगा, इस साइड आएगा। ये कहां आएगा, इस साइड आएगा, इंसिडेंट होगा, ठीक है। और वापस क्या होगा, रिफ्लेक्ट इधर से होगा, ठीक है। अब अगर मैंने क्या किया, मैंने कोटिंग अगर क्या किया, सेकेंड केस में मैंने क्या किया, कोटिंग को इस साइड कर दिया, ठीक है। मैंने कोटिंग को क्या किया,
इस साइड कर दिया, तो जब मैंने कोटिंग को इस साइड किया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सरफेस क्या हो गया, पॉलिश हो गया, ठीक है, ये सरफेस क्या हो गया, पॉलिश हो गया। अब जो रे ऑफ लाइट पॉइंट ओ से आएगा वो इस साइड आएगा, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। क्यों? क्योंकि इस साइड वो जा नहीं सकता है, वो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा सरफेस की वजह से, कोटिंग की वजह से, पॉलिश सरफेस की वजह से, ठीक है। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस साइड आया और क्या होगा आपका, वापस रिफ्लेक्ट इस साइड होगा, ठीक है। ये सब प्लेन मिरर है, ठीक है। ये सेकंड केस का था, सेकंड तरह का प्लेन मिरर था। थर्ड जो मैंने आपको बताया फिगर में, लो ऑफ रिफ्लेक्शन में, वो इस तरह का है, ठीक है। यहाँ तो आप जानते ही हो, यहाँ पे ऐसे रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, और वो ऐसे चला गया, ठीक है। और मैं बार बार एरो दिखाता हूँ, मैं इस तरह एरो दिखाता हूँ, किसके लिए, इंसिडेंट के लिए, और ये दिखाता हूँ रिफ्लेक्टेड के लिए, ठीक है। अगर एरो नहीं दिखाऊं, मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ एरो, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एरो इन रे डायग्राम। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा है, ठीक है, एरो नहीं दिखा होगा, तो आपको पता चलेगा कौन इसमें इंसिडेंट रे है, कौन इसमें रिफ्लेक्टेड रे है, नहीं पता चलेगा। मैं अगर इस तरह बोलूं इसको इंसिडेंट रे, ठीक है, तो कोई बोल सकता है इस तरह बना के ये भी इंसिडेंट रे है, ठीक है। बट ये आपका अगर सरफेस है, ठीक है, तो ये क्या होना है, आपको एरो दिखाना है कि रे ऑफ लाइट वापस बाउंस बैक होके जा रही है। दिस एरो इंडिकेट्स द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वन इंडिकेट द इंसिडेंट रे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं भी कोटिंग आप कर सकते हो, जिस साइड आप कोटिंग करोगे आपको उसके आगे वाला जो पार्ट है वो आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ठीक है। इस साइड आपने कोटिंग किया है, इसके आगे वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है आपका, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ठीक है। इसको आप रिफ्लेक्टेड पार्ट भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। वी आर डिस्कसिंग फिजिक्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके। ये इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट हो गया। इस केस में क्या हो गया, ये इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट हो गया, ठीक है। इस केस में क्या हो गया, ये सरफेस क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। ये किसका मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसका, पहला मिरर का, पहला टाइप ऑफ मिरर का, किसका, प्लेन मिरर का। किसका बात कर रहा हूं, प्लेन मिरर, ओके, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कर रहे हैं प्लेन मिरर के। मैंने आपको बताया किस किस टाइप के प्लेन मिरर हो सकते हैं, दैट यू डोंट कंफ्यूज विच वन इज पॉलिश पार्ट, विच वन इज रिफ्लेक्टिंग पार्ट। अब हम जानते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर का बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, अगर बात किया जाए एवरीडे लाइफ में, तो लुकिंग ग्लास, ठीक है। हम लोग खुद को आईने के सामने देखते हैं, ठीक है, वो किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल है प्लेन मिरर का। और यहां पे क्या होता है, यहां पे आपका रिफ्लेक्शन होता है, अब वो भी पूरी तरह से रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि आप खुद को मिरर में देखोगे तो उस साइड आपको उसका पूरा अपना इमेज क्लियर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर आप रिफ्लेक्शन यहाँ क्यों लिख रहे हैं, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मिरर में हमेशा रिफ्लेक्शन होता है, बट आप आगे पढ़ोगे रिफ्लेक्शन में तो किसमें होता है, वो लेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लुकिंग ग्लासेस का एग्जांपल हो। अब अगर बात किया जाए कि प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगा, कैसे इसका इमेज फॉर्मेशन होगा, तो इसके बारे में आपको जानना है, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक प्लेन मिरर बनाता हूं, ठीक है, गौर से समझिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, प्लेन मिरर बनाता हूं। अब यहां कोई पॉइंट सोर्स है, यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, ओ, तो यहां से रे ऑफ लाइट क्या हुआ, आई, ठीक है, ये आई, और ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। अब यहां आने के बाद क्या होगा, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के प्लेन मिरर से टकराएगी और वो वापस बाउंस बैक होगी, ठीक है। ये क्या हुआ, ये बाउंस बैक हुआ, ठीक है। अब एक और मैं सोर्स ऑफ लाइट लेता हूं, मैं एक सोर्स ऑफ लाइट फिर यहां लेता हूं P।
अब एक रे ऑफ लाइट क्या हुआ, यहां से आया, ठीक है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, वापस क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक आने के बाद बाउंस बैक हुआ, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप खुद को देखते हो मिरर के उस साइड, ठीक है। मैं यहां क्या बता रहा हूं आपको, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर, ठीक है। तो अब तो यहां चला इमेज, तो ये बनेगा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या एज्यूम करता हूं, मैं एज्यूम करता हूं कि ये पॉली सरफेस के इस साइड अगर जाता है तो वो वर्चुअल इमेज बनना है, ठीक है। मैं इमेज करता हूं कि मैं इसे प्रोड्यूस कर रहा हूं, ओके। मैं इसे पीछे की तरफ सीधा, आप लोग स्केल से करके देखना, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है। मैं इसे प्रोड्यूस कर रहा हूं, ओके। इसे मैं क्या कर रहा हूं, पीछे प्रोड्यूस कर रहा हूं। देखिए ये क्या होगा, आपस में यहां जा करके कहीं पे ये क्या होगा, यहां पे ये मिला, ठीक है, मिला। और इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका सीधा, ठीक है, आपका सीधा इमेज बनेगा, ठीक है। मतलब यहां से आया, यहां पे आपका इमेज बनेगा। मान लो यहां पे आप खड़े थे, ठीक है, यहां पे आप अगर मान लो ये आपको अगर, ठीक है, ये आपको, ठीक है, यहां से चला आपका रे ऑफ लाइट एकदम सीधा चला, ठीक है। मैं अगर इसे यहां पे थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूं आपको और बेहतर से समझाने के लिए, तो इसे मैं हटाता हूं, ठीक है, इसे मैं हटाता हूं, इसे मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, आप यहां पे हो तो यहां से आपको क्या हुआ, रे ऑफ लाइट यहां पे सीधा चला, ठीक है। वापस सब कुछ वही हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं 2 पॉइंट सोर्स ले रहा था, मैं क्लियर बताने के लिए कैसे आपका इमेज दिखेगा मिरर में, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहां से रे ऑफ लाइट क्या हुआ, सीधा चला और वापस रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा याद रखना ये बात, फॉर इमेज फॉर्मेशन वी नीड 2 रिफ्लेक्टेड रेज, 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां इंटरसेक्ट होगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो एक इंसिडेंट रे हुआ तो एक रिफ्लेक्टेड रे हुआ, एक और चाहिए हमें, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहां से, ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से, मैं यहां से थोड़ा और अच्छे से अगर बनाऊं इसे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिखे, तो मैं यहां से क्या किया, मैंने सीधा, ठीक है, आप इसके से ड्रॉ करोगे, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, सीधा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहां किया और ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। अब यहां पे ये 2 रिफ्लेक्टेड रे जो हो रहा है मीट नहीं कर रहा था, इसलिए मैं इसे मिरर के पीछे वर्चुअली मीट करा रहा हूं। देखो ये क्या डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये बोल्ड लाइन है नहीं, मैं इसे वर्चुअली मीट करा रहा हूं। ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और मिरर के साइज की इतना ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये फिगर को ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, जैसे आपको यहाँ से इस सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से हमारे आंखों के थ्रू, ठीक है, ये चीज क्या हुआ, यहाँ पे टकराया, रे ऑफ लाइट आया, टकराया, वापस क्या हुआ, बाउंस बैक हुआ रिफ्लेक्शन की वजह से, फिर यहाँ टकराया, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट चाहिए, वो जहां मिलेंगे उस कॉमन पॉइंट पे क्या होगा, इमेज बनेगा। तो यहाँ मिल नहीं रहे थे, तो मैंने इसे क्या किया, इसे आप सीधा स्केल से करोगे तो सीधा हो जाएगा और ये सीधा जाएगा, मीट करेगा, वो इमेज बनेगा। ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ठीक है। अब इस इमेज को लेकर के प्लेन मिरर का मैं आपको बताता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इस फिगर को आप गौर से देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर का क्या है। देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है।
पहला क्या कह सकते हैं, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलूं या अपराइट इमेज बोलूं। पहला क्या है मैंने लिखा है, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलूं या अपराइट इमेज। अब यहां पे बात आती है सर ये वर्चुअल इमेज क्या है, ये वर्चुअल इमेज क्या है। तो वर्चुअल इमेज का मतलब ये हुआ कि जो इमेज वास्तविक ना हो, ठीक है, इमेजनरी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। मतलब वर्चुअल इमेज का मतलब क्या हुआ कि यहां पे एक चीज बस जान लो, टू रिफ्लेक्टेड रेज नॉट मीट एक्चुअली। टू रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगा, इसमें मीट एक्चुअली नहीं करेगा, ये चीज दिमाग में रखना है। एक्चुअली नहीं ना मीट कर रहा है, ये इधर हो रहा है, ये यहां जा रहा है, इसको कहीं भी एक्सटेंड कर दो, ये कभी मीट करने वाला है नहीं करने वाला, ठीक है। तो मीट कब किया, जब हमने इसे वर्चुअली बैकवर्ड डायरेक्शन में मिरर के बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस किया, तो वो वहां पे मीट किया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज जो है मीट नहीं कर रहा, एक्चुअली मीट नहीं कर रहा, तो उस केस में इमेज फॉर्म क्या होगा, वर्चुअल होगा। बात समझ में आई। वर्चुअल इमेज कोई पूछे, देन यू हैव टू से द टू रिफ्लेक्टेड रेज नॉट मीट एक्चुअली, देन द इमेज फॉर्म्ड इज नोन एज वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब यहां पे आती है सेकेंड बात, इरेक्ट एंड अपराइट इमेज। इरेक्ट और अपराइट इमेज क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका इमेज भी आपका क्या हो रहा है, ए डैश बी डैश, ठीक है। सेम देखो, यहां पे ए है तो यहां पे ए डैश है, यहां पे क्या है, बी डैश है। तो उस केस में क्या हो रहा है, ये अपराइट में, मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, ये अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इमेज भी क्या होता है, उसका सीधा बनता है, अपराइट बनता है, उसका इरेक्ट बनता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इस चीज को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्चुअल और इरेक्ट। मैं बात कर रहा हूं इरेक्ट और अपराइट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टा है, बनेगा। अभी हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर का, तो वहां पे बनता है, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, उसका इमेज है, ठीक है। इस केस में क्या बोलेंगे उसको, इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। मतलब ये अगर ए बी है तो ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश। ये अगर ए बी है, ठीक है, तो यहां पे ए, यहां आ जाएगा ए डैश और यहां आ जाएगा बी डैश। नाम से कंफ्यूज नहीं करना, मतलब ये हुआ कि वर्चुअल इमेज के केस में ये क्या है, मान लीजिए ये हेड है, ठीक है, और ये क्या है, टेल है, ठीक है। इन्वर्टेड के केस में क्या होगा, वर्चुअल केस में यहां पे मैं बोल रहा हूं अगर ये आपका हेड है, हेड अगर क्या ऊपर है, ऊपर वाला है तो हेड है, टेल है, तो ये जो टेल, ये जो आपका यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, टेल ही रहेगा, और ये क्या रहेगा, हेड ही रहेगा, ठीक है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा समझने में, तो आप इसको यहां से बी डैश को हटा दो, ठीक है। अब आपको अच्छे समझ में आएगा, अब दिख रहा हो। बस मैं डिफरेंशिएट करने के लिए इमेज का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ए डैश बी डैश किया था। मैं आपको समझाने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ए है, बी है, ठीक है, तो इमेज में भी क्या होगा, ये टेल जो है ए है वही रहना, हेड जो बी है वही रहना। तो इस केस में क्या हो गया, ये मेरा इरेक्ट और अपराइट इमेज हो गया, ठीक है। अब इन्वर्टेड केस में क्या होगा, टेल अगर मेरा क्या है, ए है, हेड मेरा क्या है, बी है,
ठीक है, सेम मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो इन्वर्टेड केस में क्या हो जाएगा, वो टेल जो क्या है वो क्या होगा, हेड बन जाएगा, और जो हेड क्या है वो आपका टेल बन जाएगा। दिख रहा है ना, ये क्या हो गया, हेड बन गया, और ये क्या हो गया, टेल बन गया। ठीक है, ये था आपका इन्वर्टेड इमेज। आप पढ़ोगे, डायरेक्ट यहाँ पे चर्चा था इसलिए मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया। बट अलग इमेज, ऑब्जेक्ट अलग है, इमेज अलग है, इसके लिए हमने नाम, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ए डैश ही रखेंगे। इसको क्या रखेंगे, ए डैश। मैंने समझने के लिए आपको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हो। इसको क्या करोगे, ए डैश। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर का सेकंड। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पहला मैंने आपको ये बताया, प्लेन मिरर ऑलवेज फाउंड वर्चुअल एंड इरेक्ट या अपराइट इमेज। ठीक है, सेकंड क्या है, द साइज ऑफ इमेज formed by plane mirror is same as the size of object। ठीक है, क्या मैंने बताया कि साइज ऑफ इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है इमेज, उसका जो साइज है वो क्या होगा, सेम होगा या इक्वल होगा ऑब्जेक्ट की साइज के। मतलब ये रफ फिगर है, ठीक है, इसमें एक्यूरेट नहीं है, बस आप समझो कॉन्सेप्ट को कि अगर ये सपोज कर लीजिए जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका साइज अगर क्या है, ये अगर आपका ए बी है, ये क्या है मेरा ए डैश बी डैश। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट का साइज मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो जो इमेज बनाया प्लेन मिरर उसका भी साइज क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी साइज क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये क्या है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर इज दैट साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर moves away from the mirror as the object comes in front of it। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं स्टेटमेंट को, ओके, इट्स नॉट अ बुकिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसका, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है, मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब मिरर के इन फ्रंट में, जैसे यहाँ देखिए ये ए बी है, ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट ये मिरर से यहाँ मान लीजिए अगर दूरी है, ठीक है, ये अगर डिस्टेंस है सपोज कर लीजिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। नाउ एज द ऑब्जेक्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अब यहां आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, यहां आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, इमेज मैंने क्या लिखा, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज क्या हो जाएगा, और मिरर से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट यहां पे आया, बिल्कुल मिरर के नजदीक में आ गया, तो इमेज क्या हो जाएगा, इमेज क्या हो जाएगा, और दूर हो जाएगा, इमेज क्या हो जाएगा, और दूर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आ गया ए बी, तो इमेज क्या हुआ इसका, और दूर बनेगा ए डैश बी डैश। मतलब क्या हुआ, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। ये क्या हो गया, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। पहले ऑब्जेक्ट यहां पे था तो इमेज यहां बना, मैंने आपको दिखाया इमेज फॉर्मेशन। सेकेंड में क्या हुआ,
ऑब्जेक्ट मिरर के और नजदीक आ गया तो इमेज क्या हुआ और दूर बन गया। ठीक है, ये पहला पोजीशन था ऑब्जेक्ट का, ये क्या था पहला पोजीशन था इमेज का। अब क्या हुआ, इमेज ऑब्जेक्ट क्या हो गया आ गया और इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो इमेज क्या होगा और अवे फ्रॉम मिरर जाएगा। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट और नजदीक आ गया, ये थर्ड पोजीशन हो गया ऑब्जेक्ट का, तो इमेज क्या होगा और दूर जाएगा। ठीक है, ये था आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर इज प्लेन मिरर always forms lateral inverted image। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है प्लेन मिरर का, इंपॉर्टेंट भी है कि प्लेन मिरर हमेशा बनाता है लैटरल इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, अब ये क्या होता है लैटरल इन्वर्टेड इमेज, मतलब क्या हो गया कि अगर आपका लेफ्ट हैंड क्या है मिरर में, क्या हो जाएगा राइट हैंड दिखेगा। ठीक है, ये एरो इस साइड था, ये क्या होगा बाई डायरेक्शनल एरो होगा। मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड को दिखा रहे हो मिरर में, ठीक है, तो मिरर में जो इमेज बनेगा वो राइट हैंड। ठीक है, लेफ्ट राइट, और उसी तरह अगर राइट हैंड होगा तो वो लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है लैटरल इन्वर्सन है। इसका मैं आपको फिगर एक बना के दिखाता हूं। मान लो यहां पर एक प्लेन मिरर है। ठीक है, अब क्या है अगर ये P देखिएगा अच्छे से, ये P ऐसा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर P है तो इसका जो इमेज होगा मिरर में, मिरर स्पेस का इमेज बनाएगा, उसमें क्या हो जाएगा ये P आपको ऐसा दिखेगा। मतलब ये जो है आपका इस तरह का दिखेगा। ठीक है, साइज क्या होना है सेम होना है। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है लैटरल, इस फेनोमेनन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लैटरल इन्वर्शन। मतलब लेफ्ट जो है राइट होना है, राइट जो है लेफ्ट होना है। ठीक है, ये था आपका प्लेन मिरर का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स लैटरल इन्वर्टेड इमेज। ओके, योर लेफ्ट हैंड will appears as a right hand in the image formed by the plane mirror, and your right hand will appear as a left hand in the image formed by the plane mirror। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ मिरर का पहला प्लेन मिरर, उसका मैंने आपको इमेज दिखाया। ठीक है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक था प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट अप्राइट इमेज। सेकेंड था साइड ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज सेम और इक्वल एज द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। Third था the image formed by the plane mirror moves away from the mirror as the object comes in front of it। और fourth था plane mirror always forms lateral inverted image। एक चीज यहाँ पे inverted से ये नहीं समझना है कि सर वर्चुअल इरेक्ट था तो यहाँ पे आप inverted कैसे, वो नहीं। inverted का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ये जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का काम है वही है। इमेज में फिगर बना दिखा दिया, इमेज बिल्कुल सीधा ही है, ये क्या हो रहा है इरेक्ट ही है ये, बस लैटरल इन्वर्सन का मतलब क्या हुआ लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। सो डोंट कंफ्यूज विद दिस थिंग। दैट्स व्हाई यू हैव सेड दैट द प्लेन मिरर विल फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड विल रिटर्न इन्वर्टेड। दिस इज सेम, बोथ आर सेम, लैटरल इन्वर्टेड वी विल से, नॉट इंडिविजुअली राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। तो यहां तक हम लोग पढ़े हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें।